हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं कौन जेलस है आपसे, इनकी जेलसी का क्या कारण है। हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, प्लीज जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई। हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। कौन जलता है मेरे व्यूअर्स से और क्यों। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका नो कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ये व्यक्ति अपने उस पड़ाव पर है जहाँ पर इन्होंने आपको ठुकराया है, आपने भी इनसे दूरी बनाई है, पर ये दूर से आपको देखते रहते हैं। आपके पास कोई ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, कनेक्टिविटी ये चाहते हैं, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए दूरबीन से आपको देख रहे हैं। जब भी ये आपके पास आने का सोचते हैं तो इनके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपके जीवन में आया चला गया। इसका इंटेंशन आपके ऊपर झपट्टा मारना है। ये कोई एक्स हो सकते हैं, परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कट ऑफ किया है, ठीक है। आपको बस चंगुल में फंसाना है। ये एक इमेच्योर व्यक्ति है। ये आपसे इसलिए जेलस है क्योंकि आप अब इनके एनर्जी लेवल पे नहीं हो। बहुत ज़्यादा आप परिपक्व हो चुके हो और इनको आप बिल्कुल पूछ नहीं रहे हो। ये व्यक्ति आपसे इसलिए जेलस है कि आपने वो हिम्मत करी है जो मोस्टली लोग नहीं कर पाते। अकेले रहने का और डटकर सामना करने का आपने पूरा निर्णय ले लिया है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है और इस व्यक्ति की ये गलतफहमी कि आप इनके बिना बर्बाद हो जाओगे, ये सब टूट रही है। तो इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए जेलस है। यहाँ पर इनका यहाँ आपके पास आने का बहुत ज़्यादा विचार है, पर ये सोच रहे हैं कि क्या आपको इनकी नीड है। अपने कठिन हालातों में, सबसे बुरे वक्त में आपने अपना संघर्ष खुद किया और पेंटिकल्स कमाए हैं। आज आप स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इनके बिना आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। आपको इनके आगे हाथ फैलाना था, यही विज़न ये देखते थे, यही सपना इनका था, पर आपने ये सब ख़त्म कर दिया। इनकी जलन का कारण ये है कि विभिन्न उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते रहे, लेकिन इसके बाद भी आपके पास जो जीवन की मूलभूत चीज़ें हैं ये छीन नहीं सके, कितना भी इन्होंने अप डाउन्स आपके जीवन में लेकर आए। इनकी जलन का मुख्य कारण ये है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, है ना। आपको सीधी सीधी बात करना आ गया है। आप समझ गए हैं कि इमोशनली किसी से अटैच होकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। लोग फ़ायदा उठाते हैं और ज़िंदगी से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। तो आपने वही करना शुरू किया है, खासकर इस इंसान, ये पास्ट का जो एक्स है। इनकी जलन का कारण ये है कि आज आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ, खुद की मेहनत का, और आप अपनी पीसफुल लाइफ को जी रहे हैं। आपकी जो है सुख है उससे बहुत दुखी है ना। इनको अपने दुख को सुलझाने का टाइम नहीं है, आपके सुख से इनको ज़्यादा तकलीफ है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। इनकी जलन का कारण ये है कि इन्होंने आपको खूब परेशान किया पहले, तो जब आपने इनको छोड़ दिया तो इनके ईगो हर्ट हो गया और आज ये थर्ड पार्टी के साथ है, फिर भी आपको डिस्टर्ब करने के, बर्बाद करने के सपने देखते रहते हैं ये। हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई। पांच ऐसे लोग हैं जीवन में आपके जो आपके बारे में, आपकी प्रगति के बारे में चकर चकर बातें किया करते हैं। ये लोग आपके पड़ोस में, वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। 5 लोग हैं ये, और इनको आपकी समृद्धि से बहुत दिक्कत है। इनकी बहुत गॉसिप चलती है आपके बारे में, ठीक है। इनको समृद्धि, आपके अट्रैक्टिव होने से और आपके बलशाली होने से, मतलब जो पावर है आपके पास, उससे दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग कैंसेरियन हैं और यहाँ पर आपके इमोशंस अप डाउन होते हैं। और इन लोगों को, ये जो पड़ोस के या जहाँ के भी 5 लोग हैं परिवार के,
वो उनको इस बात से दिक्कत है कि अब आपके इमोशंस फ्लक्चुएट नहीं होते, आपके इमोशंस स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। एक निर्णय क्षमता आपके अंदर आई है, स्टेबिलिटी आपके अंदर आई है, जिसमें आप निर्णयों को लेते समय इमोशन से काम नहीं लेते, थोड़े प्रैक्टिकल आप हो चुके हैं। तो इनको जलन होती है कि पहले जैसे आपको चरा नहीं सकते। यहाँ पर आपके हार्ड वर्क, आपकी एबिलिटी, आपकी पैसा कमाने की क्षमता और नेगेटिविटी को अपने पैरों की दासी बनाने के कारण, ये जो आपकी क्षमताएं हैं, इनकी वजह से लोगों को दिक्कत है। इस पास्ट के एक्स को भी दिक्कत है कि भले आपने, बुरा ना मानिएगा, आपकी एनर्जी बताती है कि मैं कुछ भी काम कर लूँगी या कुछ भी काम कर लूँगा, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगी। तो जो आपका संकल्प है, ठीक है ना, वो सिद्धि की तरफ जा रहा है। इस बात से इस व्यक्ति को जलन है कि ये झुकाना जो चाह रहे थे आपको, वो आप नहीं झुके, ठीक है। ये सपने ही देखते रह गए और आप झुके नहीं, बल्कि आपने अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से इतना ग्रो किया कि इस व्यक्ति को दांतों तले उंगली दबाना पड़ रहा है कि ये सोच रहे थे कि अरे जो मैं बर्बादी चाह रहा था या चाह रही थी, वो तो मेरे को देखने को मिली ही नहीं और संभावना भी नहीं है, तो हाथ मल के रह गए ये, है ना। इतनी इनको तकलीफ है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपके पर्सन की ज़िंदगी में बीच में आके दिक्कतें पैदा की हैं। इस थर्ड पार्टी को भी लगता था कि आपसे जो बदला है वो पूरा हो गया है थर्ड आपके पर्सन को छीन कर, लेकिन ये देख रहे हैं कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये बोला है कि तुझे ज़्यादा पसंद है तो तू ही रख ले, ठीक है ना। मुझे ऐसे फोकट टाइप के लोग पसंद नहीं है, जिनका एक जगह टिकने का कोई विचार नहीं है ना। तो तुझे ज़्यादा प्रिय है तो ये चीज़ तू ही रख ले, है ना, तुम ही रखो, ठीक है। हमें आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, हम सेल्फ मेड हैं, अपने हिसाब से रह लेंगे, ठीक है। तो आप ही को मुबारक, आप ही इनको अपने अलमारी में सजा के रखिए, ठीक है ना, अपने शोकेस में रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा नीडी हो। तो ये थर्ड पार्टी जो ना आपका एटीट्यूड देखकर कि आपको हारा हुआ नहीं देख पा रही है ये, ठीक है, आपके ऊपर असर नहीं देख रही है ट्रॉमा का। भले आपके अंदर ही अंदर बहुत असर हो रहा हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में अपने पे इतना फोकस किया है कि इसको लग रहा है कि आपको आपके पर्सन को खोने का या आपके साथ में जो भी चीटिंग हुई है, इसके कारण आप इसको विजय वाला महसूस, विक्ट्री महसूस नहीं करा रहे हो, ठीक है। तो ये झल्ला रही है थर्ड पार्टी। आपकी जो सबसे बेकार समय से अभी तक की जो यात्रा है, उसको देखकर, उसकी आपकी ग्रोथ को देखकर इन लोगों को जलन है। ये आपके पड़ोस के लोग या कलीग जो 5 लोग हैं, वो लोग आपकी यात्रा को लेकर जलन है। मोहन जी आपका नाम आया है, आपसे कुछ मैसेजेस रिलेट कर सकते हैं। निर्मल मन, यहाँ पर आपके निर्मल मन का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, और वो जो निर्मल मन है वो अब आप प्रकट नहीं करते बाहरी रूप से। तो इस बात से जलन है कि आप क्लेवर हो गए हैं। आपके प्रति जेलसी का मुख्य कारण ये है कि आप में से कोई राइटर है, कोई लिखता है और आपकी लेखन कला से आपको साइड हसल के रूप में या तो पैसा मिल रहा है या पैसा मिलने वाला है, और इस बात का किसी को भनक लग गई है। जो व्यक्ति आपसे जेलस है, उनमें ये एबिलिटी नहीं है लिखने की, इसलिए ये आपसे जलते हैं। भैया हम क्या करें कि हमें लिखना आता है। तो ब्रेव, आपकी जो बहादुरी है उससे लोग जलते हैं, ठीक है। पी अक्षर से किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पर ये लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि आप हमेशा किसी बात से पहले परेशान रहते थे, वो बात ही आपने छोड़ दी है, वो टॉपिक पर चर्चा ही आपने छोड़ दी है। जब आप चर्चा करते थे ना तो टेंशन में आते थे, तो लोग चटकारे लेते थे, आपने बोला वो बात ही नहीं करनी यार, छोड़ो यार। जब छोड़ो यार आप बोल देते ना, तो गले में फांस अटक जाती है मजे लेने वालों की। वो सोचते हैं अरे आप क्या बोले यार। वॉकिंग अवे साइलेंटली, आप जो भी कर रहे हैं, कहीं से निकल रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, चुपचाप कुछ कर रहे हैं, अब आप खुली किताब नहीं है, चुपचाप निकल लेते हैं, आप अपना काम करते हैं। तो इस बात से जलन है कि अपनी बातें क्यों नहीं बताता है हमको। तो भाई हमने ठेका ले रखा है क्या कि तुम्हारे दिमाग की खुजली मिटाएं हम। यहाँ पर आपके बारे में बहुत गलत फहमी रखी गई है पास्ट में, और इस गलत फहमी ने इनको बहुत ही ज़्यादा धक्का दिया है, इन जलने वाले लोगों को, कि क्या समझा था और आप क्या निकल गए, है ना। आप के प्रति
आपके एक्स की और इन ये जो 5-6 लोग हैं, इनकी जलन का मुख्य कारण ये है कि आप इनके इंटेंशंस को पहचान जाते हैं। आपके अंदर परखने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए ये लोग आपसे जेलस हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।